नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, नीट पेपर लीक और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज ने देश के लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को झटका दिया है। मेडिकल एंट्रांस जैसे हाई स्टेक एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं था, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के ट्रस्ट को चैलेंज किया। जब स्टूडेंट सड़कों पर उतरे, तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सरकार इस क्राइसिस को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू के रूप में देखेगी या स्टूडेंट्स की कंसर्न्स को प्रायोरिटी देगी। इस पूरे एपिसोड ने गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक डायलॉग के मॉडल पर एक नई डिबेट शुरू कर दी। इस दौरान प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सीधे फोर्सेस का सहारा लेने के बजाय स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के साथ कई राउंड्स की बातचीत की गई। प्रोटेस्टर्स की डिमांड सुनी गई, उनके कंसर्न्स पर डिस्कशन हुआ और कम्युनिकेशन का चैनल खुला रखा गया। इस अप्रोच का ऑब्जेक्टिव सिचुएशन को और ज्यादा कॉन्फ्रंटेशनल बनाने के बजाय पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ ले जाना था। किसी भी डेमोक्रेसी में डायलॉग और कंसल्टेशन को कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का पहला स्टेप माना जाता है और इसी फ्रेमवर्क में क्राइसिस को हैंडल करने की कोशिश नजर आई। अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे पर भी कुछ विजिबल डिसीजंस लिए गए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फंक्शनिंग को लेकर रिफॉर्म्स शुरू किए गए। साथ ही पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्ट्रिक्चर पनिशमेंट्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पर भी जोर दिया गया। उद्देश्य सिर्फ करंट कंट्रोवर्सी को खत्म करना नहीं, बल्कि फ्यूचर में पेपर लीक्स और एग्जामिनेशन फ्रॉड्स को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रोकना था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर लीक का इशू किसी एक राज्य या एक गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रहा। पिछले कुछ सालों में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटी सामने आए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी का चैलेंज नेशन वाइड है। इसलिए परमानेंट सॉल्यूशन पॉलिटिकल एक्यूजेशन से नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस, सिक्योर टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और एफिशिएंट गवर्नेंस से ही निकलेगा। इस पूरे मूवमेंट के दौरान सोनम वांगचुक के साथ हुई बातचीत भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बनी। प्रोटेस्ट को प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्रंटेशन में बदलने के बजाय डिस्कशन के थ्रू कंक्लूड करने की कोशिश की गई। साथ ही एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेस और अफेक्टेड स्टूडेंट्स के प्रति सेंसिटिविटी दिखाते हुए कंपनसेशन और लीगल रिलीफ जैसे इश्यूज पर भी कंसिडरेशन की बात सामने आई। क्राइसिस मैनेजमेंट का फोकस ग्रेजुअली कन्फ्रंटेशन से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ शिफ्ट होता दिखा। यहाँ पर पॉलिटिकल डायमेंशंस भी इस कंट्रोवर्सी का एक बड़ा हिस्सा रहा। अपोजिशन पार्टीज ने एग्जामिनेशन फेलियर्स को गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी से जोड़ा, जबकि रूलिंग साइड ने सवाल उठाया कि अगर अकाउंटेबिलिटी का एक स्टैंडर्ड तय किया जाए, तो वही प्रिंसिपल अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में हुए पेपर लीक्स और रिक्रूटमेंट स्कैम्स पर भी इक्वली अप्लाई होना चाहिए। इसी वजह से डिस्कशन सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी तक पहुंच गया। एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रस्ट रिस्टोर करना सिर्फ नए कानून बनाने से पॉसिबल नहीं होगा। सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर ट्रांसमिशन, स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस, फास्टर जुडिशियल एक्शन और ऑफिशियल्स की क्लियर अकाउंटेबिलिटी एक साथ इंप्लीमेंट करनी जरूरी है। जब तक स्टूडेंट्स को यह कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि उनकी मेहनत किसी लीक या मैल प्रैक्टिस की वजह से बेकार नहीं जाएगी, तब तक रिफॉर्म अधूरे ही माने जाएंगे। इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा लेसन यही है कि एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन ट्रस्ट पर टिका है। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिर्फ सिलेक्शन का माध्यम नहीं है, बल्कि करोड़ों यंग इंडियंस के फ्यूचर का गेटवे होते हैं। इसलिए हर पेपर लीक सिर्फ एक क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं, बल्कि पब्लिक कॉन्फिडेंस पर डायरेक्ट अटैक होता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस तभी मिलेगी जब पॉलिटिकल नैरेटिव से ऊपर उठकर इंस्टीट्यूशंस को इतना मजबूत बनाया जाए कि स्टूडेंट्स को कभी अपनी मेहनत और सिस्टम्स की फेयरनेस पर शक ना हो। स्टूडेंट्स का फ्यूचर किसी भी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए और इसी प्रिंसिपल पर हर एग्जामिनेशन रिफॉर्म का निर्माण होना चाहिए। धन्यवाद।